students, today I am going to teach you subject English in standard 7. उसमें हमने एक्टिविटी यूनिट 3 पढ़ेंगे. उसमें एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग, यानी यहाँ पर एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन के बारे में दिया गया है. ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइज होते हैं जो हम लुभावने होते हैं, जो हमें उसके तरफ प्रेरित करते हैं और चीज़ें हम खरीदना नहीं भी चाहते तो भी हम खरीद लेते हैं, जो कभी कभी हमारे लिए अच्छी भी नहीं होती है. तो यहाँ पर इस यूनिट में हमें एडवर्टाइजिंग के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती है. तो उस टाइप का यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया विज्ञापन है. तो एक्टिविटी नंबर 1, अडॉप्टेड फ्रॉम February 11, 2013, 5:18 PM द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल. तो ये न्यूज़पेपर में टाइम्स आर्टिकल में न्यूयॉर्क में छपा गया, अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम February 11, 2013, 5:18 PM से PM. तो ये द हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट अवर चिल्ड्रन, तो कैसे ये एडवर्टाइजिंग हमारे बच्चों को टारगेट करते हैं उसके बारे में है, बाय डॉक्टर पेरी क्लास. तो ये डॉक्टर पेरी क्लास ने ये आर्टिकल लिखा है. आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग. तो मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे जानकार हो ऐसे एडवर्टाइजिंग के बारे में. आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप अलर्ट टू द वेज पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स. तो मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे ऐसे लोगों से अलर्ट हो कि जो अपनी चीज़ें खरीदने बेचने के लिए ऐसे विज्ञापन देते हैं जो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, और ऐसे हम इस विज्ञापन से ललचाते हैं और वो हम चीज़ें खरीदने के लिए मजबूर खरीद लेते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि कई जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी कई सारी ऐसी एडवर्टाइज आप देखते हो टीवी पर. तो ऐसी लुभावने ही एडवर्टाइज से हम बेवकूफ़ बन जाते हैं और वो चीज़ें खरीद लेते हैं. आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स पीपल हु वांट योर ट्रस्ट आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स. तो ये जानना ज़रूरी है बच्चों के लिए, कि समझना ज़रूरी है कि लोग कैसे उनका ट्रस्ट लेते हैं. हम उनको समझते कि हमारे फ्रेंड है, पर रियल में हम उनके कस्टमर हैं और वो अपने एडवर्टाइज से पैसे कमाना चाहते हैं. वो हमारे रियल में फ्रेंड होते नहीं हैं. रिसर्चर हैव लॉन्ग स्टडीड द इफेक्ट ऑफ एड्स ऑन अ चिल्ड्रन. तो जो रिसर्चर हैं वो बहुत सारी स्टडीज़ उन्होंने ये बच्चों पर ये जो एड्स का क्या असर पड़ता है उसके बारे में उन्होंने स्टडी की है. Studies see that advertising for things like cigarette and alcohol does help push children and young people towards unhealthy. तो आप देख सकते हो कई सारी मूवीज़ में ऐसे एडवर्टाइज में सिगरेट या अल्कोहल का जो एडवर्टाइज होता है वो बच्चों को और जो यंग पीपल होते हैं उनको उनकी तरफ प्रेरित करता है कि हमें ऐसा लगता है हम ये लेने से ये कूल हो जाते हैं तो हम भी ऐसा ले. तो ऐसे हम प्रेरित होकर वो एडवर्टाइज सब देखते हैं और उसकी तरफ हम प्रेरित होते हैं. बट इट इज़ ऑल्सो शोज दैट इट इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज एडवर्टाइज द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया. तो ऐसे सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जो एडवर्टाइज आते हैं लुभावने, तो इससे हमें बच्चों को जो प्रोटेक्ट करना है वो बहुत डिफ़िकल्ट है. तो ऐसी एडवर्टाइज हमें ललचाती हैं. फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजिज इश्यू. तो जो खाने की एडवर्टाइज आती है वो इश्यूज़ क्रिएट करती है, यानी ऐसी तकलीफ़ें पैदा होती है, बढ़ती जाती है. उससे चिल्ड्रन सीज एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविज़न, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया एंड मोबाइल्स. तो बच्चे ये देखना पसंद करते हैं ऐसी खाने की जो एडवर्टाइज टेलीविज़न पर आती है, वेबसाइट पर, सोशल मीडिया से. तो बच्चे ये देखना पसंद करते हैं. मैनी चिल्ड्रन प्ले एडवर्ट गेम्स ऑनलाइन. बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एडवर्ट गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन. तो उसमें भी जो गेम्स में भी बहुत सारी एडवर्टाइज आती है. दीज आर गेम्स फॉर चिल्ड्रन दैट आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स. तो ये जो बच्चे गेम खेलते हैं उसमें ऐसी एडवर्टाइज जो अपने प्रोडक्ट को ऐसे बढ़ाने के लिए वो एडवर्टाइज़र ऐसी एड अंदर डालते हैं. एंड व्हाट आर ऑल दीज फूड एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रन. तो क्या ऐसी फूड की जो एड्स हैं वो बच्चों पर ऐसे
क्या असर करती है, उसका असर बच्चों पर बहुत होता है। एडवर्टाइज देखते हैं तो उनको पसंद आता है सब कि ये अच्छा होगा। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी द टॉप 4 प्रोडक्ट्स आर द फास्ट फूड, शुगर कैंडी, शुगर सीरियल्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड कैंडी। तो ऐसी एक अभ्यास के दौरान ऐसा जाना गया है कि 4 प्रोडक्ट्स जो फास्ट फूड, आप जानते हो कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइज जो आप देखते हैं कि ड्रिंक्स जो होते हैं ना, फैंटा, वो सब जब ड्रिंक्स पीने का आता है, कैंडी, वो सब ऐसी एडवर्टाइजिंग सब बच्चे देखते हैं और उनकी तरफ वो प्रेरित होते हैं। डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, अ प्रोफेसर एट अ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ डॉक्टर एट अ ल्यूकिल पैकार्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो डॉक्टर रॉबिन्सन है, प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और वो डॉक्टर भी है बच्चों के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। तो उनके बाद वो हैज़ अ लुक्ड इनटू चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड इट्स द लिंक्स टू स्क्रीन टाइम। तो जो हम ज़्यादातर टीवी के सामने बैठते हैं तो उनसे क्या होता है, ओबेसिटी माने कि जो मोटापा होता है, फैटनेस, वो बढ़ती है बच्चों में। उन्होंने ऐसा देखा है इन अ experiment with preschoolers. He told me we have found that even a 30-second times advertisement of a new product can change a child's preference for a brand. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऐसे जाना है कि जो प्री स्कॉलर, जो छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो 30 सेकंड का जो एडवर्टाइज होता है वो उनके माइंड को एकदम चेंज कर देता है। जो चीज़ का एडवर्टाइज वो देखते हैं उसके बारे में उसका माइंड एकदम चेंज कर देता है। इन वन स्टडी डॉक्टर रॉबिन्सन लुक्ड एट द इफेक्ट ऑफ अ ब्रांडिंग बाय गिविंग 3 to 5 years old 2 portion ऑफ आइडेंटिकल फूड्स। तो एक स्टडी के दौरान रॉबिन्सन ने ऐसा देखा उसकी इफेक्ट के बारे में ब्रांडिंग की। तो जो 3 और 5 साल के जो ईयर्स के जो बच्चे होते हैं तो एक जैसा जो उनका जो पैकिंग होता है वो एक जैसा फूड आइडेंटिकल, यानी एक जैसी जो उनकी पैक होती है, यानी आप देख सकते हो कि उसका कवर एक जैसा होता है, खाना सेम होता है और उसके जो कवर में डिफरेंट होता है। तो सेट आउट ऑन अ मैकडोनल्ड रेपर्स। तो जैसे दो टाइप का उन्होंने पैकिंग किया, उसमें एक टाइप का मैकडोनल्ड का रेपर्स है, दूसरा एकदम सिंपल होता है। तो उसके ऊपर उन्होंने देखा है द चिल्ड्रन वेर आस्क्ड टू पॉइंट आउट विच फूड टेस्टेड बेटर एंड डॉक्टर रॉबिन्सन सेड नो मैटर व्हाट फूड वी लेड आउट ऑन द रैपर्स। तो ऐसा बच्चों पर टेस्ट किया गया कि 2 टाइप के जो रैपर्स अलग अलग लगाते हैं और उनको बच्चों को पूछा जाता है कि कौन सा आपको पसंद आता है। तो ओवर राइटिंग फॉर अ hamburgers, french fries, baby carrot, milk or juice in a cups. Kids would point out the one of the McDonald's wrapper as tasting better. तो बच्चे चखते भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं करते, पर जैसे मैकडोनल्ड का जो वेपर होता है वो पसंद कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइज देखी होती है उसके बारे में। तो उनको रैपर देखकर ही वो उसको चूज़ कर लेते हैं, उनके लिए वो अच्छा उनको लगता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को देखे बिना ही वो बच्चे उसको पसंद कर लेते हैं, एडवर्टाइज देखते हैं। तो इसीलिए अप टू द एज ऑफ 7 or 8 रिसर्चर्स से चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो 7 या 8 साल का बच्चा है वो समझ भी नहीं पाता है कि एडवर्टाइज के द्वारा उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे वो जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। They can't identify that the advertisement is trying to persuade them। तो कैसे वो एडवर्टाइज से वो persuade यानी उनके ऊपर एडवर्टाइजिंग का कैसा असर होता है, तो वो बच्चे जानते नहीं हैं कि हमारे लिए वो अच्छा है कि ख़राब है। तो वो इसको एडवर्टाइज देखकर ही पसंद करने लगते हैं। What can parents do? तो इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? तो चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट। तो बच्चों को ऐसे टीवी या इंटरनेट से दूर रखना चाहिए। विथ यंग चिल्ड्रन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इज़ प्रॉबेबली टू कट डाउन ऑन स्क्रीन टाइम। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको स्क्रीन यानी जो टीवी देखते हैं उससे
हमें दूर रखना चाहिए। एंड द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट चिल्ड्रन टेक इन, तो वो बहुत सारे जो मैसेजेस उसमें वो पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में हमें बताना चाहिए कि वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है। एंड बी कीप अप विथ वॉट दे आर सीइंग व्हेन दे डू वॉच टीवी और यूज़ द इंटरनेट। तो ये यूज़ करते हैं इंटरनेट का और टीवी का, तो उसमें वो बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइज देखते हैं, तो वो मैसेज पढ़ते हैं, तो उसमें हमको पेरेंट्स को बताना चाहिए कि वो एडवर्टाइजमेंट किस तरह से आपको अनहेल्दी है, वो आपको आपकी जो तबीयत को बिगाड़ सकता है, तो उनके बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन, व्हेन अ चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग, पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन। तो डॉक्टर रॉबिन्सन के अनुसार जब चाइल्ड उनको कुछ क्वेश्चन करता है तो पेरेंट्स को सिंपली वो उनको मोबाइल देकर या कुछ देकर उनको वो हटा देते हैं कि थोड़ी देर उनको वहाँ से वो टाइम मिले और बच्चे वो मोबाइल खेले। तो उसके द्वारा क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल से वो सब देखते हैं और उनके माइंड पर उसका बहुत असर होता है। दे शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर बीइंग अ परस्यूड, और उनको पर उनका बहुत असर होता है। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्ड, वेल व्हाई डू यू वांट दैट। तो पेरेंट्स को ऐसा रिस्पॉन्ड देना चाहिए कि क्यों आप पसंद करते हो ऐसा। वेयर डिड यू हियर अबाउट इट, तो आपने ये कहाँ पे सुना है। पेरेंट्स को भी ये जानना जरूरी है और उनको समझाना भी चाहिए बच्चों को कि आपके लिए अच्छा है कि बुरा है। इफ़ द आंसर इज दैट चिल्ड्रन सो इट ऑन टीवी और ऑन द इंटरनेट, व्हाई डिड दे पुट आउट दैट मैसेजेस। तो बच्चों ऐसे मैसेज इंटरनेट और टीवी पर देखते हैं, तो इस मैसेज को उनको वो मैसेज उनके लिए क्या कहना चाहते हैं और वो मैसेज उसके लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो समझाना चाहिए। डू यू थिंक दैट वांट यू टू बाय इट, तो ये आपको सोचना चाहिए कि ये एडवर्टाइज देखकर आपको ये खरीदना नहीं चाहिए, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। वाई वुड दे वांट दैट, इफ to your children about why people sell things. Help your children understand that a seller wants to sell things, but buyers have to decide if they want to buy. तो बच्चों को ऐसे हेल्प करनी चाहिए, आपको उनको समझाना चाहिए कि जो सेलर होते हैं वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए आपको कस्टमर बनाने के लिए वो ऐसी लुभावनी एडवर्टाइज देते हैं, तो क्या बायर्स को ये खरीदना चाहिए कि नहीं, तो वो बच्चों को आपको समझाना चाहिए। इन आवर इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड, वी नीड टू नो द मैसेज चिल्ड्रन आर रिसीविंग एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सेल देम। तो इंफॉर्मेशन के द्वारा जो हमारा जो ये पूरी दुनिया है उसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है। वी नीड टू नो द मैसेज, तो ऐसे मैसेज जो बच्चे वो एडवर्टाइज से लेते हैं, तो हमें ऐसा उनको समझाना चाहिए कि वो चीज़ें उनको, ये दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एडवर्टाइज़र होते हैं, वो एडवर्टाइज बनाने के लिए हमें लुभावने ऐसे विज्ञापन वो देते हैं, तो उससे उसको उनको समझाना चाहिए कि ये रियल में उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी 1 जो हमें समझाती है विज्ञापन के बारे में कि ऐसे बहुत सारे विज्ञापन होते हैं जो एडवर्टाइज़र देते हैं हमें, पर वो हमें देखना चाहिए कि वो हमारे लिए अच्छे हैं, उनका हम यूज़ करें कि नहीं करें, तो हमें समझना चाहिए। तो उसके बारे में ये एक्टिविटी 1 में आपको समझाया गया है। थैंक यू।